जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 9 पर चर्चा की है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें दिया है साथियों, वन ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड वाज अ म्यूजिशियन, आइडेंटिफाई हिम। दोस्तों आपको बताना है मिल्टन के दोस्तों में दोस्तों एक संगीतकार था, उसको दोस्तों आपको पहचानना है। क्या है साथियों? वन ऑफ मिल्टन्स, देख लेंगे साथियों, वन ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड वाज अ म्यूजिशियन। दोस्तों मिल्टन्स के दोस्तों में एक संगीतकार था, उसको दोस्तों आपको पहचानना है। ठीक है, वन ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड वाज अ म्यूजिशियन। मिल्टन्स के दोस्तों में साथियों एक संगीतकार था, उसको आपको पहचानना है। कौन था साथियों? ड्यूडर्टी, हेनरी लेविस, एडवर्ड किंग, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। ऑप्शन में दिया है ड्यूडर्टी दिया है ए में, हेनरी लेविस दिया है बी में, एडवर्ड किंग दिया है सी में, नॉन ऑफ दीज दोस्तों डी में दिया है। इसको दोस्तों आपको सही आंसर पर टिक करना है। साथियों जो मिल्टन्स के दोस्त थे दोस्तों, उसमें एक म्यूजिशियन था या दोस्तों हम कह सकते हैं संगीतकार था, वह दोस्तों हेनरी लेविस था। इसको देख लेंगे, आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, दिस फ्रॉम। साथियों आपको बताना है स्वर्ग ही उसके सामने झुकेगा या गिरेगा। दोस्तों आपको बताना है हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, स्वर्ग ही साथियों इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, उसके सामने झुकेगा या गिरेगा। दिस फ्रॉम, ये इसमें है दोस्तों, किस में है? कोमस में है, पैराडाइज लॉस्ट में है, पैराडाइज रिगेन्ड में है, लिसिडस में है। ये दोस्तों जो लाइन कही गई है वो किस में कही गई है? कोमस में कही गई है, पैराडाइज लॉस्ट में कही गई है, पैराडाइज रिगेन्ड में कही गई है, लिसिडस में कही गई है। साथियों आपको बताना है क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया है स्वर्ग ही उसके सामने झुकेगा या दोस्तों गिरेगा। ये दोस्तों महत्वपूर्ण लाइन कोमस की है, इसको आप देख लेंगे। ये महत्वपूर्ण लाइन दोस्तों कोमस की है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। दिया है साथियों, दो द पोइम इज रिटन ऑन मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग, इट एडवर्ड किंग इज नॉट इट्स रियल सब्जेक्ट, अनसर्टेनिटी। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ थोड़ी सी ओके दोस्तों ठीक है, सर्टेनिटी है यहाँ पर, सही है। एंड टॉर्मेंट खाली स्थान, इट इज़ समथिंग मोर देन अ पास्टोरल एलेजी, दिस डिस्क्रिप्शन इज अबाउट। दोस्तों आपको बताना है ये जो वर्णन किया गया है, ये विवरण दिया गया है दोस्तों, ये किसके बारे में किया गया है? जिसमें कहा गया है दोस्तों,
यद्यपि कविता मिल्टन के मित्र एडवर्ड किंग पर लिखी गई है। दोस्तों क्या कहा गया? यद्यपि द पोएम इज रिटन ऑन मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। दोस्तों यद्यपि कविता मिल्टन के दोस्त या मित्र दोस्तों एडवर्ड किंग पर लिखी गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ दिया गया है ईट एडवर्ड किंग इज़ नॉट इट्स रियल सब्जेक्ट। दोस्तों और कहा गया है लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों एडवर्ड किंग अनिश्चित रूप से इसका वास्तविक विषय नहीं है। क्या है साथियों? ईट एडवर्ड किंग इज़ नॉट इट्स रियल सब्जेक्ट। फिर भी दोस्तों एडवर्ड किंग अनिश्चित रूप से इसका वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है। अनसर्टेनिटी एंड टर्मेट दोस्तों, और ना ही इसकी पीड़ा है। दोस्तों और क्या है? और ना ही इसकी पीड़ा है। इसको देख लेंगे, इट इज़ समथिंग मोर देन अ पास्टोरल एलेजी। दोस्तों और ना ही इसकी पीड़ा है। इसको समझ लेंगे, दिस डिस्क्रिप्शन इज अबाउट। दोस्तों यह विवरण दिया गया है। दोस्तों किसके लिए दिया गया है? कह रहा है दोस्तों इसमें, यद्यपि कविता मिल्टन के मित्र एडवर्ड किंग पर लिखी गई है, फिर भी दोस्तों एडवर्ड किंग अनिश्चित रूप से इसका वास्तविक विषय नहीं है, यह वास्तविक सब्जेक्ट नहीं है और ना ही इसकी वास्तविक पीड़ा है। दोस्तों ये विवरण किसके लिए दिया गया है आप देख लेंगे, आंसर में देख लेंगे साथियों। कोमस से, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड, लिसिडस। इसका सही आंसर होगा साथियों, यहाँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, लिसिडस सही आंसर होगा साथियों, लिसिडस। ये दोस्तों लिसिडस दोस्तों 1637 में इसको लिखा गया, 1638 में इसको पब्लिश कराया गया। और दोस्तों ये कविता, एक चीज़ और बता दूं कि फैक्ट इसका जो है, ये दोस्तों हॉर्टन पीरियड से संबंधित है। कहाँ से साथियों? हॉर्टन पीरियड से संबंधित है। इसको देख लेंगे, आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे साथियों। मिल्टन्स फर्स्ट पीरियड इज़ फ्रॉम 1629 टू 1640। दोस्तों मिल्टन्स का जो प्रथम समय होता है वो होता है दोस्तों 1629 से 1640। क्या होता है साथियों? 1629 से 1640। 1629 से 1629 से 1640, ठीक है, ये होता है साथियों। और दोस्तों ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द कंपोज्ड पोएम लाइक, दोस्तों इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान दोस्तों रची जाती हैं एल एलेग्रो, इल पेंसेरेसो, कोमस एंड लिसिडस। दिस पीरियड इज़ नाउन एज, दोस्तों इस पीरियड को जाना जाता है फर्स्ट पीरियड, रॉयल पीरियड, हॉर्टन पीरियड, लास्ट पीरियड। दोस्तों जो हॉर्टन पीरियड होता है दोस्तों 1632 से 37 के बीच होता है। कहाँ होता है साथियों? 37 के बीच होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ जो समय दिया गया है 1629 से 1640, तो दोस्तों ये पीरियड जाएगा हॉर्टन पीरियड में, क्योंकि दोस्तों 1629 के और 1640 के बीच में दोस्तों हॉर्टन पीरियड होता है मिल्टन्स का। ये दोस्तों होता है 1632 से 1637 के बीच। और दोस्तों इस तरह से हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन आंसर सी, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। मिल्टन सेकेंड पीरियड इज़ फ्रॉम 1640 टू 1663। दोस्तों फर्स्ट पीरियड कब होता है? 1629 से 1640। सेकेंड पीरियड कब होता है साथियों? 1640 से 1663, ठीक है। ये दोस्तों मिल्टन्स का जो पीरियड होता है सेकेंड पीरियड, वह दोस्तों माना जाता है
1640 से 1663। पॉलिटिकल वर्क, इसमें दोस्तों एक राजनीति वर्क एंड प्रोज राइटिंग होता है दोस्तों, ये राजनीति वर्क होता है दोस्तों, या दोस्तों गद्य से संबंधित वर्क होता है, वह दोस्तों लिखा जाता है। आर इट्स मैन आउटकम विच बुक इज़ रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, दोस्तों इस पीरियड के दौरान वह कौन सी बुक है जो दोस्तों लिखी गई थी, आपको बताना है। 1640 से 1663 के बीच। ऑफ एजुकेशन दोस्तों, इसका समय दोस्तों 1631 से होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही एरोपैजिटिका इसका सही आंसर होगा साथियों, क्योंकि दोस्तों इसका समय होता है 1644। और दोस्तों ये जो उनका सेकंड पीरियड होता है जॉन मिल्टन का, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है साथियों, देख लेते हैं। आइए, और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, द टेनर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट, द टेनर ऑफ किंग मजिस्ट्रेट, इसका सही आंसर होगा साथियों, सही आंसर साथियों इसका एरोपैजिटिका होगा, ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। मिल्टन्स थर्ड पीरियड इज फ्रॉम 1660 से 1694 माना जाता है दोस्तों, 1660 से 1694 माना जाता है। ग्रेट वर्क्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, नेम द वर्क, दोस्तों कुछ बड़े वर्क लिखे गए थे इस पीरियड के अंतर्गत। उन बड़े वर्क्स में दोस्तों नेम द वर्क्स, दोस्तों आपको नाम बताना है कौन कौन से लिखे गए थे दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट, कोमस, सैमसन, ऑगोनिस्ट, ये लिखे गए थे साथियों। सेकंड देख लेंगे, बी में देख लेंगे, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, सैमसन, ऑगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेंड, सैमसन, ऑगोनिस्ट, कोमस, नॉन ऑफ दीज साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे, इसका सही आंसर है दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट 1667। इसके साथ ही साथियों पैराडाइज रिगेंड 1671। इसके साथ ही दोस्तों सैमसन ऑगनिस्ट 1671। ये दोस्तों बड़े वर्क लिखे गए थे, इसको आप देख लेंगे, हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हु कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। हु कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट one of the most noble and most sublime poems which either this age or nation has produced, साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। दोस्तों इसमें लिखा है हु कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट, दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कौन कहता है। वन ऑफ द मोस्ट नोबल, सबसे महान, दोस्तों कह रहा है सबसे महान और सबसे, एंड मोस्ट सबलिम, और सबसे उत्कृष्ट कविता, दोस्तों सबसे महान और सबसे उत्कृष्ट कविता जो दोस्तों विच ईदर दिस एज, जो दोस्तों इस युग में, या दोस्तों हम कह सकते हैं इस राष्ट्र में प्रकाशित की गई, या दोस्तों निर्माण किया गया है, या दोस्तों निर्मित की गई, वह दोस्तों आपको बताना है कौन कहता है। हु कॉल्ड पैराडाइज लॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट नोबल, दोस्तों सबसे महान एंड सबसे उत्कृष्ट पोएम, दोस्तों कविता, विच जो दोस्तों ईदर दिस एज, जो दोस्तों इस युग में, या दोस्तों हम कह सकते हैं इस राष्ट्र में क्या की गई दोस्तों, हैज़ प्रोड्यूस्ड, निर्मित की गई। ठीक है, कौन कहता है साथियों, ड्राइडन कहता है, कॉलरिज कहता है, विन जॉनसन कहता है, जॉनसन कहता है। इसका सही आंसर होगा साथियों ड्राइडन, इसका सही आंसर होगा साथियों ड्राइडन।
ड्राइडन ने एक ये लाइन बोली है साथियों, कौन कहता है साथियों? ड्राइडन ने कहा है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट नोबल, सबसे महान, एंड मोस्ट सबलिम, और सबसे उत्कृष्ट कविता दोस्तों, जो दोस्तों ईदर दिस एज, जो इस युग या दोस्तों इस राष्ट्र में निर्मित की है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। हु कंसिडर्ड सैमसन एगोनिस्टिस डिफेक्टिव इन एक्शन? दोस्तों आपको बताना है, हु कंसिडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव इन एक्शन? दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। इसमें दिया है दोस्तों, हु कंसिडर्ड, दोस्तों कौन कंसिडर्ड सैमसन एगोनिस्ट डिफेक्टिव एक्शन? दोस्तों कौन दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट को मानते थे डिफेक्टिव इन एक्शन? दोस्तों दोषपूर्ण कार्यवाही में दोस्तों दोषपूर्ण मानते थे। कौन दोस्तों मानते थे कार्यवाही में दोषपूर्ण मानते थे? कौन दोस्तों? आपको बताना है। बेन जॉनसन, कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन, नॉन ऑफ दीज। कौन मानते थे साथियों? कौन दोस्तों मानते थे सैमसन एगोनिस्ट को कार्रवाई में दोषपूर्ण? ये आपको बताना। बेन जॉनसन, कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन दोस्तों मानते थे सैमसन एगोनिस्ट को कार्रवाई में दोषपूर्ण। कार्यवाही में दोस्तों कौन मानते थे दोषपूर्ण? डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, किसको दोस्तों? सैमसन एगोनिस्ट को। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। ऑलमोस्ट ऑल मेन आर लेस humorous than Shakespeare. What most men are more humorous than Milton, whose remarks in it is it? दोस्तों यह टिप्पणी कौन करता है? दोस्तों आपको बताना है। दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है दोस्तों, यहाँ दिया है दोस्तों यहाँ दिया है ऑलमोस्ट ऑल मेन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर। दोस्तों शेक्सपियर की तुलना में यहाँ दिया है साथियों देन शेक्सपियर की तुलना में लगभग सभी पुरुष कम विनोदी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लगभग सभी पुरुष कम विनोदी होते हैं या कम विवेकी होते हैं। What most men are more humorous than Milton? दोस्तों लेकिन अधिकांश पुरुष मिल्टन की तुलना में अधिक मिलनसार होते हैं। क्या होते हैं साथियों? शेक्सपियर की तुलना में लगभग सभी पुरुष कम विनोदी होते हैं। क्या होते हैं? कम विनोदी होते हैं। और दोस्तों लेकिन मोस्ट मेन आर मोर ह्यूमरस देन मिल्टन। लेकिन दोस्तों मतलब मिल्टन की तुलना में अधिकांश पुरुष जो होते हैं दोस्तों अधिक मिलनसार होते हैं। अधिकांश पुरुष जो होते हैं साथियों अधिक मिलनसार होते हैं। ये दोस्तों टिप्पणी कौन करता है? ये आपको बताना है। बेन जॉनसन करता है, वाल्टर रिले करता है, मार्क पैटिसन करता है, नॉन ऑफ दीज करता है। आपको बताना है साथियों। सही आंसर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है साथियों वाल्टर रिले करते हैं इसको, इस टिप्पणी को दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। हु डज मिल्टन कॉल? दोस्तों यहाँ देखना है मिल्टन किसे कहते हैं, या यहाँ दोस्तों कहा गया है
मिल्टन किसको कहते हैं? मिल्टन किसको कहते हैं? फैदलेस फाउंड एमंग द फैदलेस। दोस्तों आपको बताना है विश्वासहीन पाया गया है अविश्वास के बीच। कौन दोस्तों पाया गया है? विश्वासहीन फैदलेस, विश्वासहीन फाउंड पाया गया है दोस्तों किसके बीच? एमंग द फैदलेस, मतलब अविश्वास के बीच विश्वासहीन पाया गया है। क्या दोस्तों पाया गया है? विश्वासहीन पाया गया है अविश्वास के बीच। ये दोस्तों कौन कहता है? मिल्टन इसको दोस्तों मिल्टन कहते हैं। और दोस्तों किसके लिए कहते हैं? ये दोस्तों आपको बताना है किसके लिए मिल्टन कहते हैं। बेलियल के लिए दोस्तों, बीएल्ज़ेबब के लिए, लूसीफर के लिए, नॉन ऑफ दीज के लिए। दोस्तों जॉन मिल्टन किसके लिए कहते हैं? फैदलेस, या दोस्तों हम कह सकते हैं विश्वासहीन पाया गया। एमॉन्ग द फैदलेस, दोस्तों अविश्वास के बीच विश्वासहीन पाया गया। जॉन मिल्टन दोस्तों किसके लिए कहते हैं बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा साथियों बेलियल के लिए कहते हैं, बीएल्ज़ेबब के लिए कहते हैं, लूसीफर के लिए, नॉन ऑफ दीज के लिए। इसका सही आंसर होगा साथियों लूसीफर के लिए ये कहा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। हु कॉल्स एक्रोन, दोस्तों आपको बताना है कौन कहता है दोस्तों एक्रोन को? सैड एक्रोन ऑफ सारो, ब्लैक एंड डीप। दोस्तों इसमें कहा गया है दुख का उदास, काला और गहरा कहता है दोस्तों एक्रोन को। कौन दोस्तों? एक्रोन को कहता है दोस्तों दुख का काला और दोस्तों डीप गहरा कौन कहता है? मिल्टन इन कोमस में कहता है, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 में कहता है, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 में कहता है, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 में इस लाइन को कहता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। हु डिस्क्राइब्ड बेलियल एज द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, मोर ग्रॉस टू लव वाइस फॉर इटसेल्फ। साथियों उसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है हु डिस्क्राइब बेलियल एज द प्रिंस ऑफ। दोस्तों कौन वर्णन करता है या कौन विवरण देता है कि दोस्तों हु डिस्क्राइब्ड बेलियल, जिन्होंने दोस्तों बेलियल को अंधेरे का राजकुमार बताया है। दोस्तों कौन कहता है? जिन्होंने दोस्तों बेलियल एज अ प्रिंस ऑफ डार्केस्ट, अंधेरों का राजकुमार बताया है दोस्तों किसने? और दोस्तों कहता है मोर ग्रॉस टू लव वाइस फॉर इटसेल्फ। क्या कहता है साथियों? अपने लिए प्यार की बात करने के लिए और अधिक सकल व्यक्ति। दोस्तों कौन कहता है दोस्तों? शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडेन, कॉलरिज। सही आंसर करना है साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों मिल्टन द्वारा ये कहा गया है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। एपिथाफियम डीमोनिस। दोस्तों ये जो लेख है ये एक तरह का समाधि लेख है। इपैथाफियम दोस्तों कहते हैं समाधि लेख। क्या कहते हैं दोस्तों? समाधि लेख इसको कहा जाता है। और दोस्तों इसमें कहा गया मोर्न्स द लॉस ऑफ। साथ ही उसमें कहा गया है नुकसान को कम करता है। कौन करता है? एडवर्ड किंग, चार्ल्स डिओडोटी, ग्रोटियस, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है साथियों चार्ल्स
डियोडोटे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। इसमें कहा गया दोस्तों, आई कैरी हैंड्स दौ ऑल बाई मी इज लॉस्ट सच फेवर आई अनवर्थी एम बाउच सेव्ड बाय मी द प्रोमिस्ड सीड सेल ऑल रिस्टोर दीज लाइन्स आर फ्रॉम। दोस्तों आपको बताना है। इसमें कहा गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। ऐसा उपकार दोस्तों, ऐसे उपकार में दोस्तों मैं अयोग्य हूँ। क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया दोस्तों, आई कैरी हैंड्स, शुरू से देख लेते हैं। मैं ले जाता हूँ, मैं इसलिए ले जाता हूँ। आई कैरी हैंड्स दोस्तों, मैं इसलिए ले जाता हूँ हालांकि मेरे द्वारा सब कुछ खो गया है। दो ऑल वाई मी इज़ लॉस्ट सच फेवर, हालांकि मेरे द्वारा दोस्तों सब खो गया है। क्या खो गया है दोस्तों? सच फेवर आई अनवर्थी। दोस्तों हालांकि मेरे द्वारा सब खो गया है। इसमें कहा गया दोस्तों, ऐसा उपकार दोस्तों, ऐसे उपकार में दोस्तों मैं अयोग्य हूँ। मेरे द्वारा वादा किया गया था दोस्तों कि सभी बीज बहाल होंगे। क्या है दोस्तों? मेरे द्वारा दोस्तों ये वादा किया गया है दोस्तों कि सभी बीज बहाल करूँगा या होंगे दोस्तों। ऐसा उपकार दोस्तों, ऐसा उपकार करने में मैं अयोग्य हूँ। क्या हूँ दोस्तों? मैं इसलिए ले जाता हूँ हालांकि मेरे द्वारा सब कुछ खो गया है। और दोस्तों ऐसा उपकार करने में मैं अयोग्य हूँ। मेरे द्वारा वादा किया गया दोस्तों, पृथ्वी के सभी बीज को बहाल करूँगा। ठीक है, कौन कहता है साथियों? दीज लाइन्स आर फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं? शेक्सपियर्स के हैमलेट से, मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट बुक से 12 से, थॉमस ग्रेज एलेजी से, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड से। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, यहाँ कहा गया है दोस्तों मिल्टन्स का जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 12 है दोस्तों, बुक नंबर 12 है, उसमें दोस्तों ये कहा गया है। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। Adam and Eve leave paradise, but they feel comfort as they have foreknowledge of the coming of cherished age। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया दोस्तों, आदम और हवा, जिसे हम कहते हैं दोस्तों एडम एंड ईव कह सकते हैं दोस्तों। एडम एंड ईव स्वर्ग छोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एडम एंड ईव लीव पैराडाइज, स्वर्ग को छोड़ देते हैं। वर्ड दोस्तों, लेकिन वे फील कंफर्ट, लेकिन वे दोस्तों आराम महसूस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? दे फील कंफर्ट एज, लेकिन दोस्तों वह आराम महसूस करते हैं। एज दे हैव फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज। दोस्तों लेकिन वे आराम महसूस करते हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें मसीह के आने का पूर्व ज्ञान है। क्या है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उन्हें मसीह के आने का पूर्व ज्ञान है, इसलिए दोस्तों वह आराम करते हैं और दोस्तों वह स्वर्ग को छोड़ देते हैं। एडम एंड ईव, ये दोस्तों किसके लिए कहा गया है? होली गोस्ट के लिए, पवित्र भूत के लिए, रेडीमर ऑफ मैनकाइंड के लिए, दोस्तों मानव जाति के उद्धार के लिए, रेडीमर ऑफ ड्वेलर्स ऑफ हेल, दोस्तों जो हेल में, दोस्तों जो हेल की बात की गई है यहाँ, दोस्तों जो नर्क के दोस्तों निवासी हैं उनके उद्धार के लिए,
या दोस्तों नॉन ऑफ दीज के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों रेडीमेर ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों हम इसको रेडीमेर ऑफ मैनकाइंड भी पढ़ सकते हैं, रेडीमर ऑफ मैनकाइंड। इसको देख लेंगे साथियों, आंसर नंबर बी के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। द फर्स्ट 26 ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों शुरू की जो 26 लाइन है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जिसको हम शुरू की दोस्तों जो 26 लाइन है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में दोस्तों, जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, प्रोलोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोलोग भी कहते हैं। और दोस्तों ये एक तरह का दोस्तों इन्वोक्स है। क्या है दोस्तों, इन्वोक्स किया गया है, आह्वान किया गया है एक तरह का दोस्तों। ये दोस्तों शुरू की 26 लाइनें जो हैं पैराडाइज लॉस्ट में एक तरह का इन्वोक्स किया गया है, आह्वान किया गया है, प्रोलोग है। इसमें दोस्तों कवि जो होता है दोस्तों, क्योंकि एपिक पोएम एक लॉन्ग वर्क है दोस्तों, उसको लिखना आसान नहीं होता है। कवि जो होता है जॉन मिल्टन, वह दोस्तों आह्वान करता है म्यूजिस से दोस्तों, सरस्वती देवी से आह्वान करता है कि दोस्तों वह उसकी सहायता करे, और दोस्तों यह बताता है कि वह इस पोएम में किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेगा, या दोस्तों कौन कौन से फैक्ट को लेगा, और दोस्तों जिससे कि दोस्तों आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू की तो 26 लाइनें होती हैं दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में, जिसको दोस्तों हम प्रोलोग भी कहते हैं। ये दोस्तों 1 सेंटेंस में दी होती हैं, या दोस्तों 2 सेंटेंस में दी होती हैं, या 3 सेंटेंस में दी होती हैं, या दोस्तों 26 सेंटेंस में दी होती हैं। ये दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों ये 2 सेंटेंस होते हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों पहला सेंटेंस होता है 16 लाइन का। क्या होता है साथियों, पहला सेंटेंस होता है दोस्तों 16 लाइन का, और दूसरा सेंटेंस होता है दोस्तों 10 लाइन्स का। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसमें 2 सेंटेंस दिए होते हैं। कितने साथियों, 2 सेंटेंस दिए होते हैं, ये दोस्तों आपको समझना है। ठीक है, 2 वाक्यों में ये 26 लाइनों को दिया होता है, ये आपको समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों, हु कॉल्ड स्पेंसर ओवर सीरियस एंड सेज पोइट स्पेंसर। साथियों इसमें दिया है किसने कहा स्पेंसर को हमारे गंभीर और ऋषि कवि स्पेंसर हैं। दोस्तों किसने कहा स्पेंसर को दोस्तों, ओवर सीरियस हमारे गंभीर, और एंड सेज पोइट स्पेंसर दोस्तों हमारे गंभीर कवि, और दोस्तों ऋषि कवि स्पेंसर। मिल्टन इन एरियोपैजिटिका में कहा गया है, वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में कहा गया है, कॉलरिज के दोस्तों बायोग्राफिया लिटरेरिया में कहा गया है, नॉन ऑफ दीज में कहा गया है। आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 17। इसका सही आंसर है दोस्तों मिल्टन्स का दोस्तों एरियोपैजिटिका होता है, उसमें दोस्तों कहा गया है कि जो दोस्तों मिल्टन्स है दोस्तों एक सीरियस कवि हैं, और दोस्तों एक ऋषि कवि हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। दोस्तों आपको बताना है, आइए साथियों देख लेते हैं। हु हेडेड द पुरिटन गवर्नमेंट। दोस्तों
हु हेडेड दोस्तों चार्ल्स प्रथम, पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों। फॉर्म आफ्टर द एक्सकर्जन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट दोस्तों, चार्ल्स फर्स्ट के वध के पश्चात दोस्तों, जो चार्ल्स प्रथम होता है दोस्तों, उसके वध के पश्चात दोस्तों पुरिटन गवर्नमेंट का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, आपको बताना है। जो दोस्तों चार्ल्स प्रथम था, इसमें देख लेंगे साथियों, चार्ल्स प्रथम था दोस्तों, इसके वध के पश्चात दोस्तों पुरिटन गवर्नमेंट का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, किसने किया साथियों, चार्ल्स सेकंड ने, क्रॉमवेल ने, जेम्स फर्स्ट ने, जेम्स सेकंड ने। आपको बताना साथियों इसका नेतृत्व किसने किया दोस्तों। चार्ल्स प्रथम के वध के बाद दोस्तों बनी प्यूरिटन सरकार दोस्तों। चार्ल्स प्रथम का वध हुआ था दोस्तों, उसके पश्चात दोस्तों प्यूरिटन सरकार बनी थी। और दोस्तों उसका जो नेतृत्व था दोस्तों किसने किया था, चार्ल्स सेकंड ने, क्रॉमवेल ने, जेम्स फर्स्ट ने, जेम्स सेकंड ने। इसका सही आंसर होगा साथियों क्रॉमवेल ने। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों क्रॉमवेल ने किया था नेतृत्व दोस्तों। जब चार्ल्स प्रथम को दोस्तों वीहेडेड किया गया या दोस्तों उसके सर को कलम किया गया 1649 में, उसके पश्चात दोस्तों पुरिटन सरकार का निर्माण हुआ। और दोस्तों उसके साथ ही उसका जो नेतृत्व किया दोस्तों क्रॉमवेल ने किया। इसको समझ लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे। What post was held by मिल्टन इन द पुरिटन गवर्नमेंट दोस्तों, पुरिटन सरकार में मिल्टन किस पद पर थे, आपको बताना दोस्तों। वह पद कौन सा था, वह पद क्या था दोस्तों, जो पद पर मिल्टन को रखा गया था पुरिटन सरकार में। एडवाइज़र टू क्रॉमवेल, सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, लैटिन सेक्रेटरी दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर देख लें। एडवाइज़र टू क्रॉमवेल, सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, लैटिन सेक्रेटरी आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो जॉन मिल्टन को दोस्तों पद दिया गया था पुरिटन सरकार में, वह दोस्तों था लैटिन सेक्रेटरी। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। व्हाट इज़ द सैमसन ऑगोनिस्ट दोस्तों, सैमसन ऑगोनिस्ट क्या है आपको बताना है। सैमसन ऑगोनिस्ट दोस्तों क्या है आपको बताना है दोस्तों। सैमसन ऑगोनिस्ट क्या है। एन एपिक रिटन बाय मिल्टन दोस्तों, एक महाकाव्य है जो दोस्तों लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। अ पोइटिक प्ले रिटन बाय मिल्टन दोस्तों, एक कवित्वपूर्ण नाटक है जिसको दोस्तों मिल्टन द्वारा लिखा गया। एन एलेजी दोस्तों, एक शोकगीत है जो दोस्तों लिखा गया ऑन द डीथ ऑफ क्रॉमवेल, क्रॉमवेल की डीथ पर लिखा गया है। और नरेटिव पोइम रिटन इन प्रेज ऑफ क्रॉमवेल दोस्तों आपको बताना है। एक नरेटिव पोइम है दोस्तों रिटन इन प्रेज ऑफ क्रॉमवेल, क्रॉमवेल की प्रार्थना में लिखा गया है दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी के साथ जाएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा अ पोएटिक प्ले रिटन बाय मिल्टन दोस्तों। सैमसन ऑगोनिस्ट जो है एक पोएटिक प्ले है जो दोस्तों लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। ठीक है, एक पोएटिक प्ले है जो दोस्तों लिखा गया है मिल्टन के द्वारा, जिसको दोस्तों क्लोजेट ड्रामा भी कहते हैं, ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा भी कहते हैं दोस्तों। इसको आपको इसको समझना है। और दोस्तों ये पब्लिश कराया गया था दोस्तों 1671 में। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम दोस्तों, उस बुक का नाम आपको बताना है जिसमें दोस्तों एडम और ईव पहली बार मिलते हैं। उस बुक का नाम दोस्तों बताना है जिसमें दोस्तों एडम और ईव पहली बार मिलते हैं। इसको दोस्तों आपको बताना है। सही आंसर होगा साथियों बुक फोर्थ। सही आंसर होगा साथियों बुक फोर्थ, जिसमें दोस्तों एडम और ईव को पहली बार मिलते हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों,
आइए साथियों देखते हैं। सैमसन अगोनिस्ट was betrayed by a woman whom he loved. What was her name? दोस्तों सैमसन ओगोनिस्ट को धोखा दिया by a woman, एक महिला ने, whom he loved. What was her name? दोस्तों वह उससे प्यार करता था। दोस्तों उसने उसको धोखा दिया, हमें उस महिला का नाम बताना है। क्या है साथियों? सैमसन ओगोनिस्ट को एक महिला ने धोखा दिया था जिसे वह प्यार करता था। क्या करता था दोस्तों? एक महिला ने धोखा दिया था जिसे वह प्यार करता था, उस महिला का नाम बताना है। दोस्तों हेलन है उस महिला का नाम, डेलिला है, प्रॉस्परीन, डायना। इसमें दोस्तों बताना है आपको, सही आंसर बताना। दोस्तों उसका सही आंसर होगा डेलिला, जो दोस्तों सैमसन ओगोनिस्ट जो प्ले है दोस्तों, क्लोजेट ड्रामा है दोस्तों, उसकी हीरोइन है। और दोस्तों इसके साथ ही वह लवर्स है दोस्तों किसकी? सैमसन ओगोनिस्ट की। इसके साथ ही दोस्तों वह धोखा देती है सैमसन ओगोनिस्ट को, और दोस्तों जिससे वह प्यार करता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मिल्टन्स बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। दोस्तों मिल्टन जब पूरी तरह से टोटली ब्लाइंड हो गए थे दोस्तों, तब उनकी एज क्या थी? आपको बताना है। मिल्टन्स पूरी तरह से जब ब्लाइंड हुए तब उनकी एज क्या थी? 38 वर्ष थी, 43 ईयर्स थी, 38 ईयर्स थी दोस्तों, 33 ईयर्स थी, या दोस्तों 44 ईयर्स थी? आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों 44 ईयर्स, क्योंकि दोस्तों 44 ईयर्स, क्योंकि दोस्तों 1692 में पूरी तरह से टोटली ब्लाइंड हो गए थे। और दोस्तों इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1608। इस तरह से दोस्तों जब 52 से 8 माइनस करेंगे दोस्तों 44 वर्ष रह जाता है, और 44 वर्ष में दोस्तों पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों इसी समय दोस्तों 1652 में एक घटना और घटी थी दोस्तों। इनकी जो पहली वाइफ थी दोस्तों मैरी पॉवेल, दोस्तों पहली वाइफ थी मैरी पॉवेल दोस्तों, उनकी भी डेथ हो गई थी दोस्तों। कब? 1652 में। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है दोस्तों। 1652 में उनकी डेथ हो गई थी। इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मिल्टन्स कॉमस इज। दोस्तों मिल्टन्स का जो कॉमस है वह दोस्तों क्या है? अ पास्टोरल, एन एलेजी, अ मास्क्यू, अ वर्लेस्क्यू। दोस्तों आपको बताना है। वह दोस्तों है कॉमस दोस्तों है अ मास्क्यू। क्या है साथियों? अ मास्क्यू। इसको दोस्तों कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हु इज़ नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन हिज फॉलोअर्स। दोस्तों उसके अनुयायियों में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है दोस्तों, अपने अनुयायियों में शैतान के बाद दोस्तों दूसरा शैतान कौन है जो दोस्तों कमान संभालता है? दोस्तों अपने अनुयायियों में दूसरा शैतान कौन होता है दोस्तों? जो दोस्तों कमान संभालता है। उसके बाद दोस्तों कमान संभालता है वह कौन होता है दोस्तों? मोलच, चिमोज, बेल्जीबब, बेलियल। आपको बताना दोस्तों। इसका सही आंसर होगा साथियों बेल्जीबब। इसको भी दोस्तों कई बार रिपीट कर चुका हूँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट भी है। और दोस्तों आपको अच्छे से इसको रट लेना है ताकि दोस्तों एग्जाम में किसी तरह की त्रुटि ना कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों 26 में, हाउ मैनी सोनेट्स मिल्टन रोट इन ऑल। दोस्तों टोटल जो मिल्टन्स ने सोनेट लिखे हैं दोस्तों वह कितने लिखे हैं? 16 लिखे हैं, 19 लिखे हैं, 18 लिखे हैं, 17 लिखे हैं। दोस्तों आपको बताना है मिल्टन द्वारा लिखे गए सोनेट 16 हैं, 19 हैं, 18 हैं, 17 हैं। इसका सही आंसर होगा साथियों मिल्टन द्वारा लिखे गए सोनेट की संख्या है दोस्तों 19। ठीक है,
19 सोनेट्स को लिखा है। ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है कई बार, आप इसको याद कर लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज़ आर्काड्स? दोस्तों आपको बताना है, जो दोस्तों मिल्टन द्वारा लिखी गई पोएम है आर्कैड्स, वह दोस्तों अ नरेटिव पोएम है, अ लिरिकल ड्रामा है, अ पास्टोरल पोएम है, अ पैनिजिरिक है। दोस्तों आपको बताना है एक तरह का दोस्तों क्या है ये आर्केड्स? दोस्तों क्या है ये? दोस्तों लिखा गया है अ लिरिकल ड्रामा में, ठीक है, अ लिरिकल ड्रामा में इसको लिखा गया है। इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो? दोस्तों एल एलेग्रो की जो अर्थ है दोस्तों आपको बताना, अ स्कॉलरली मैन, अ चीयरफुल मैन, अ हीरोइक मैन, अ मेलंकोलिक मैन। साथियों आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों अ चीयरफुल मैन। दोस्तों मेलंकोली की बात करें तो इसी का दूसरा पार्ट है दोस्तों इल पेंसेरोसो। पेंस दोस्तों एक तरह का दोस्तों पेंसेरोसो इसी का पार्ट है दोस्तों। उसका मीनिंग दोस्तों होता है अ मेलंकोलिक मैन, ठीक है, इसको देख लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ आंसर हमारा अ चीयरफुल मैन, जिसको हम कहते हैं थाउटफुल, दोस्तों ध्यान आकर्षित करने वाला या दोस्तों ध्यान में मग्न होने वाला, थाउटफुल मैन या चिंतनशील व्यक्ति, इस तरह से कह सकते हैं साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इल पेंसेरोसो? इसमें दिया है दोस्तों अ मेलंकोली मैन, अ चीयरफुल मैन। दोस्तों आ गया वही क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अ हीरोइक मैन, अ मेलंकोली मैन। यहाँ दोस्तों गलती से 2 बार लिख दिया गया है, यहाँ दोस्तों गलती से 2 बार लिख दिया गया है। इसको दोस्तों आप कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे दोस्तों, गलती से 2 बार लिख दिया गया है। इसको दोस्तों आप कर लेंगे अ टाइमिड मैन, इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप कर लेंगे साथियों, इस तरह से कर लेंगे साथियों। इसके स्थान पर दोस्तों अ टाइमिड मैन को कर लेंगे, इसको देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा साथियों अ मेलंकोली मैन, ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों अ मेलंकोली मैन। इसको आप देख लेंगे, इसका सही आंसर होगा साथियों अ मेलंकोली मैन। इसको आप देख लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। अ पोइट एडमायर्स मिल्टन इन दीज लाइन्स, नॉर सेकेंड ही डैट रोड सबलिम अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, हु इज़ डैट पोइट? दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। और इस सीरीज़ का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 10 के माध्यम से 300 प्रश्नों को, जॉन मिल्टन पर 300 प्रश्नों को पूर्ण कर लिया है। और दोस्तों आप 300 प्रश्न यदि पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपका ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आपसे छूट पाए, क्योंकि दोस्तों ये 300 प्रश्नों को हमने लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से, जो 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसको दोस्तों अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिया है दोस्तों अ पोइट एडमायर्स मिल्टन इन दीज लाइन्स। आपको बताना है साथियों, इन पंक्तियों में एक कवि मिल्टन की प्रशंसा करता है। क्या करता है साथियों? एक कवि दोस्तों मिल्टन की प्रशंसा करता है। वह दोस्तों कवि का नाम बताना है। जॉन कीट्स,
इन पंक्तियों में दोस्तों एक कवि जो होता है मिल्टन की प्रशंसा करता है। दोस्तों आपको उस कवि का नाम बताना है। क्या कहता है दोस्तों? नॉर सेकेंड ही डैट रोड सबलिम अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, हु इज डैट पोइट। दोस्तों उस कवि का नाम बताना। जॉन कीट्स, पीबी शैले, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें बताना है साथियों आपको। इसका सही आंसर होगा साथियों, इसको मैं पहले भी कई बार ले चुका हूँ दोस्तों, थॉमस ग्रे। इसका सही आंसर होगा साथियों थॉमस ग्रे। आइए साथियों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हमने जॉन मिल्टन पर आधारित 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दोस्तों हमने 30 प्रश्न के माध्यम से हर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया। और दोस्तों इस तरह से हमने 300 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया था, जिसको दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करना है, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न छूट ना पाए। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जॉन्स गाल्सवर्थी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,